हेलो दोस्तों, IAS PCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बिहार दरोगा साइंस प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। अगर अभी तक आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं किए हैं तो उसको भी आप कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको कर लीजिए। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग इस सीरीज में 25 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिससे हम लोगों का साइंस का जो लेवल है वो बेस्ट हो जाए और हम लोग अधिकतम क्वेश्चन को आने वाले एग्जाम में जो बिहार दरोगा का होने वाला है उसके PT में साइंस के अधिकतम क्वेश्चन को हम लोग सही कर पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अवशोषित भोज कहलाती है? A एसिमिलेशन, B इजेशन, C एब्जॉर्प्शन, D इंजेशन। सही आंसर होगा A एसिमिलेशन। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? A ग्लूकोज, B स्टार्च, C सेलुलोज, D सुक्रोज। सही आंसर होगा B स्टार्च। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों ब्रैकेट यूनिवर्सल डोनर को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? A 0 ग्रुप, B B ग्रुप, C AB ग्रुप, D A ग्रुप। सही आंसर होगा A 0 ग्रुप। अगला प्रश्न है, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे? A जेम्स वाट, B ऑस्टिन, C रुडोल्फ डीजर, D फुल्टन। सही आंसर होगा A जेम्स वाट। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? A वायुमंडलीय दाब, B भूतल से ऊंचाई, C विद्युत धारा की सामर्थ्य है, D सुनाई देने में अंतर। सही आंसर होगा B भूतल से ऊंचाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? A Na+, B Al3+, C O2-, D N+। सही आंसर हो जाएगा D। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ऐसे परमाणु, आयन या अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। तो कार्बन जो होगा उसका परमाणु संख्या कितना है? 6। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में है? तो N+ में है। N में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और N+ मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यही आंसर सही हो जाएगा। तो कार्बन का जो सम इलेक्ट्रॉनिक होगा वो N+ होगा। अगला प्रश्न है, किस वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? A उत्तल लेंस, B अवतल लेंस, C उत्तल दर्पण, D B और C दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा D B और C दोनों। मतलब अवतल लेंस और उत्तल दर्पण जो है दोनों आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है? A फास्फोरस, B क्लोरीन, C अमोनिया, D हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बुझे को जब हम लोग गर्म करते हैं उसके मिश्रण को तो क्या बनता है? तो बनता है अमोनिया। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है। 2 ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। 3 ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। 4 ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों की तरंगदैर्ध्य एक समान ब्रैकेट बहुत कम होती है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है और ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों को हम लोग नहीं देख सकते, अदृश्य होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा A 2 और 3। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण A असंभव है, B संभव है, C कभी संभव तथा कभी असंभव, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा A असंभव है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हाइजेनबर्ग का एक थ्योरी है जिसके अनुसार कोई भी सूक्ष्म अगर पदार्थ है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसका स्थिति और ऊर्जा को हम लोग एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं, एक साथ पता नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है? A CT स्कैनिंग, B MRI स्कैनिंग, C कैट स्कैनिंग, D पेट स्कैनिंग। सही आंसर होगा B MRI स्कैनिंग। अगला प्रश्न है, अभिकेंद्र बल सौदय कार्य करता है? A केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, B केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, C परिमाण परिवर्ती किंतु दिशा अपरिवर्ती, D इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा A केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। अगला प्रश्न है, सही कथन छाटिए। A चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाण होता है, B चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, C चाल धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कुछ भी हो सकता है, D वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। तो सही आंसर होगा B चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास ए आधा हो जाएगा, बी 4 गुना हो जाएगा, सी वही रहेगा, डी 2 गुना हो जाएगा। सही आंसर होगा बी 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? ए डिप्थीरिया, सी टाइफाइड, बी मलेरिया, डी पोलियो। सही आंसर होगा डी पोलियो। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ए तेल अत्यंत हल्का होता है, बी बत्ती में से तेल का विसरण होता है, सी पृष्ठीय तनाव की परिघटना के चलते, डी केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। सही आंसर होगा डी केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। अगला प्रश्न है, राइबोसोम की संरचना में होती है? ए DNA तथा प्रोटीन्स, बी RNA तथा प्रोटीन्स, सी RNA तथा अमीनो अम्ल, डी RNA तथा DNA। सही आंसर होगा बी RNA तथा प्रोटीन्स। अगला प्रश्न है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? ए पेनिसिलिन, बी टेरामाइसिन, सी क्लोरोमाइसिटिन, डी रिफैम्पिसिन। सही आंसर होगा डी रिफैम्पिसिन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूलकण, सी हीलियम, डी जल वाष्प। सही आंसर होगा बी धूलकण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बी वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, डी आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। यह कथन गलत है और गलत कथन को यहाँ पे चुनना है, जबकि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई? ए आंवला, बी तुलसी, सी नीम, डी आम। सही आंसर होगा बी तुलसी। अगला प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? ए प्राकृतिक चयन से, बी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, सी अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, डी बिलों में रहने के प्रति अनुकूलता से। सही आंसर होगा सी अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ए बॉक्साइट, बी फास्फोरस, सी ग्रेफाइट, डी सल्फर। सही आंसर होगा सी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, स्पंज क्या होता है? ए कवक, बी पादप, सी जीवाश्म, डी जीव। सही आंसर होगा डी जीव। अगला प्रश्न है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे ए 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए, बी 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों 4 डिग्री से नीचे ठंडा करेंगे या 4 डिग्री से ऊपर गर्म करेंगे तो यह जल जो है ऊपर से होकर बहने लगेगा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी सल्फर के ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? ए सांप, बी कुत्ता, सी चमगादड़, डी बिल्ली। सही आंसर होगा सी चमगादड़। तो दोस्तों इस तरह हम लोग सेट 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले दिन सेट 4 को करेंगे। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन 27 प्रश्नों में आप कितने हल किए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और आप कोशिश कीजिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ।